अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ना, SSH, टेलनेट, ऑल दोस थिंग्स वेर गिविंग अस अ शेल एक्सेस, राइट। मेरे को एक CLI एक्सेस मिल रहा था विच इज़ गुड इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क, राइट। अगर आप एक सर्वर पे SSH ही लगाओगे कि वहाँ पे आपके पास CLI नहीं होता है, राइट। बट देर आर सम सिनेरियोज जहाँ पे क्या होता है ना, आपको पूरा का पूरा UI चाहिए, आपको पूरा GUI चाहिए होता है कुछ मशीन्स के लिए। सो उन केसेस के लिए दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो है कि VNC, राइट। सो VNC में क्या होता है कि आप ग्राफिकल यूजर डेटा भी शेयर कर रहे हो, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि आपको चाहिए कि पूरा का पूरा GUI शेयर हो, राइट। पूरा का पूरा GUI आप मतलब कंट्रोल कर पाओ। सो उसके लिए है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, विच इज़ अ शॉर्ट फुल फॉर्म ऑफ VNC। इसको यूज़ करके आप डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हो। एंड इसको जो यूज़ करता है दैट इट यूजेस रिमोट फ्रेम बफर प्रोटोकॉल, राइट। इससे क्या हो जाएगा, आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो अपने दूसरे मशीन को, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये जो आपका व्यूअर है, इट माइट बी लिनक्स, एंड जो यहाँ पे सर्वर है, इट माइट बी समथिंग एल्स, राइट। और लाइक मे बी यहाँ पे अगर आप लिनक्स चला रहे हो तो यहाँ पे आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड आप स्विच भी कर सकते हो these things. So it's a cross platform protocol, right? it प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अक्रॉस आप एक्सेस ले सकते हो वैसे। सो ये काम कैसे करता है, जो भी आपका कीबोर्ड या माउस का इवेंट्स होता है ना, आप कोई भी की प्रेस करते हो या माउस में आप पॉइंटर इवेंट करते हो, माउस ऐसे ले जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो कहीं पे, वो सारी इवेंट्स को ये ट्रांसफर कर देगा आपके सर्वर पे। वो उस इवेंट को करवा के उसका जो भी चेंज होता है ग्राफिकली डिस्प्ले में, जो भी चेंज होता है, वो जो स्क्रीन अपडेट्स होता है, उसको वापस भेज देगा आपके क्लाइंट मशीन पे, एंड देन आप उसको देख रहे होते हो, राइट। सो इस केस में कभी कभी नेटवर्क अगर इशू रहता है तो आप लैग्स आप देखते हो, और ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो इसके लिए टिपिकली पोर्ट 5900 यूज हो रहा होता है। इट्स द डिफॉल्ट और टिपिकल पोर्ट फॉर VNC। अब VNC में ना ऑप्शन रहता है कि आप कभी कभी ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग डेस्कटॉप्स आप दे रहे हो, राइट। जैसे कि विंडोज़ में कभी कभी होता है ना कि अलग अलग यूजर्स होता है, यूज़र 1 यूज़र 2, उसके लिए थोड़ा थोड़ा डेस्कटॉप में चेंजेस होती है क्योंकि उसका सेशन है, उसने अलग वॉलपेपर रखा होगा, मे बी अलग सॉफ्टवेयर डाल रखा होगा। सो अगर आपका जो सर्वर है वो सपोर्ट करता है कि एक टाइम पे दो अलग अलग यूज़र लॉग इन कर सकते हैं टुगेदर, सो इन दैट केस क्या होगा ना, पहले वाले को तो 5900 मिल सकता है, मिल गया, उसके बाद उसको मे बी 5901 या 02, ऐसे नेक्स्ट जो भी सेशंस क्रिएट होते जाएंगे, एक एक करके उसका नंबर फिर बढ़ता रहता है, जो पोर्ट नंबर है वो चेंज होता रहता है, राइट। एंड ये भी प्लेन टेक्स्ट टाइप का प्रोटोकॉल है, यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, इनक्रिप्टेड नहीं होता ये बाय डिफॉल्ट। सो इसको आप टनल कर सकते हो ओवर SSH, दैट मीन्स आप SSH यूज करके इसको सिक्योर कर सकते हो, जिससे कि डेटा जो ट्रांसफर होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होगा। सो दिस इज हाउ अ VNC पैकेट कैप्चर लुक्स लाइक। सो इसको और अच्छे से समझते हैं यूजिंग वायरशार्क। तो यहाँ पे जैसे पहले तो वर्जन का एक्सप्लेन किया, जैसे सर्वर ने अपना वर्जन दिया, राइट। उसके बाद फिर क्लाइंट के एंड से वर्जन आया, सिक्योरिटी टाइप इज VNC2। उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन के लिए एक चैलेंज आया सर्वर के एंड से, राइट। एंड देन उसका भी एक रिस्पॉन्स किया क्लाइंट ने। फिर ऑथेंटिकेशन रिजल्ट आया कि ऑथेंटिकेशन ओके, दैट मीन्स द ऑथेंटिकेशन इज डन। उसके बाद यू कैन सी समथिंग लाइक शेयर्ड स्टॉप फ्लैग आया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हो रहा है ना, जो एक्चुअली क्लाइंट पॉइंटर इवेंट, लाइक मतलब कि क्लाइंट ने ना ऐसे में भी माउस पॉइंटर को शिफ्ट किया होगा। सो वो जो पूरा है वो क्लाइंट के एंड से कहाँ चला गया, सर्वर के पास, राइट। सो हियर इट इज, देखो पहले 1 पोजीशन 1 to 8 ऐसे गया, नॉट प्रेस। उसके बाद जो पॉइंटर का एग्जैक्ट पोजीशन है, X and Y कोऑर्डिनेट्स उसके मेंशन्ड है वहाँ पे, है ना। सो लेट्स जस्ट ऐड अ फिल्टर ऑफ VNC एंड सब यहाँ पे देख सकते हो, राइट। उसके बाद उसका पोजीशन फिर से चेंज हुआ, अगेन पोजीशन चेंज हुआ, राइट। सो दीज थिंग्स आर देयर। फ्रेम बफर में कुछ अपडेट है, कुछ रेक्टेंगल टाइप से है। सो इससे पॉइंट वही है कि जो भी क्लाइंट कर रहा है, राइट, वो उसको आप रीड कर सकते हो के प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। एंड ये PCAP मैंने एक्चुअली यहाँ से लिया है, सो आप यहाँ पे जाके एक्चुअली रीड कर सकते हो। वायरशार्क का ऑफिशियल पेज है, सो यहाँ पे जाके आप पढ़ भी सकते हो इस PCAP के बारे में और ज़्यादा, है ना। सो नाउ लेट्स सी हाउ आई कैन कनेक्ट टू माई काली मशीन यूजिंग VNC, राइट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू हम उस वर्चुअल मशीन को ऑन कर रहे थे। सो अभी मान लेते हैं कि हम इस वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करना चाहते हैं बट यूजिंग VNC। सो ऑब्वियसली मशीन को सबसे पहले तो ऑन करके रखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें स्टेप्स।
सो इस केस में क्या हुआ, मैं काली मशीन में सबसे पहले जाके मुझे इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, राइट, VNC का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो वी आर इंस्टॉलिंग इट विद sudo apt install x11 VNC. सो इट्स अ VNC सर्वर. अभी मैंने sudo यूज़ किया तो मैंने पासवर्ड दिया एंड देन आई एम जस्ट इंस्टॉलिंग इट, राइट. एंड इट विल आस्क यू दैट वेदर यू वांट टू रीस्टार्ट इट, तो कर देना पड़ेगा. एंड वंस दैट इज डन, अभी मुझे सेटअप करना पड़ेगा, एक आईडी एक पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा, राइट, जिसको यूज़ करके यूज़र लॉग इन करेगा. सो पहले मैंने चेक किया कि ये वर्जन है, ओके फाइन. सो नाउ मैं क्या करूँगा, अभी मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा विच विल बी लोकेटेड इन द रूट डायरेक्टरी एंड इट विल बी नेम्ड एज .vnc. तो इसको एक्जैक्टली ऐसे ही हमें सेव करना है. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड स्टोर करने वाले हैं इसके अंदर, एक पासवर्ड फाइल बना के जिसमें हम पासवर्ड स्टोर करने वाले हैं यूज़र का. एंड स्टोर पासवर्ड मेथड यूज़ करना है हमें, जिससे कि उस पासवर्ड को हम लोग प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑब्वियसली नहीं रखने वाले हैं, राइट. सो नाउ वी आर स्टोर्ड इट. नाउ लेट्स चेक दैट व्हाट इज द वेदर द पासवर्ड इज स्टोर्ड और नॉट. सो आप देख सकते हो कि एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है. उसके बाद आपको VNC क्लाइंट डाउनलोड करनी है. यहाँ पे मैंने रियल VNC क्लाइंट डाउनलोड किया है. सो आई विल डाउनलोड इट फॉर माई विंडोज होस्ट मशीन. सो वंस इट इज़ डाउनलोडेड, जस्ट ट्राइंग टू सेव इट. सो यहाँ पे आपको कोई भी साइन अप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बस एज अ क्लाइंट उसको यूज़ कर रहे हो, राइट. सो मैं अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड एक बार ये इंस्टॉल हो गया उसके बाद आई कैन जस्ट ओपन इट. सो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रख के ही हमने बस इंस्टॉल करना है इसको सिंपली. वंस इट इज़ इंस्टॉल, लेट्स फिनिश. सो रियल VNC व्यूअर है, ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, राइट. सो इसके लिए हमें अभी पेमेंट्स करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग इट फॉर आवर लर्निंग पर्पस. सो इसको जस्ट हम स्किप कर देंगे, राइट. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपने VNC सर्वर को रन करने वाले हैं, राइट. बिकॉज जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते. यहाँ से मुझे अपना IP एड्रेस मिल गया, अगेन सेम थिंग कि सेम नेटवर्क पे है मेरा होस्ट मशीन और मेरा वर्चुअल मशीन अभी. सो यूजिंग दिस आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सर्वर एंड डिस्प्ले 0 मैंने स्टार्ट किया है, राइट. सो VNC इसका स्टार्ट हो गया, पोर्ट नंबर 5900 पे रन कर रहा है मेरा सर्वर. सो नाउ आई विल जस्ट गो, IP एड्रेस टाइप करूँगा एंड देन कनेक्ट करूँगा. तो पहले तो वो कनेक्शन चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स विल बी सेंट वार्निंग देगा. तो यहाँ पे जाके आपको बस पासवर्ड मेंशन करना है एंड देन यू कैन जस्ट लॉग इन टू इट. एंड अभी मेरे पास काली लिनक्स मशीन आ गया यूजिंग द VNC व्यूअर सॉफ्टवेयर. आप देख सकते हो कि वेरी सिमिलरिटीज, राइट. तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो. एंड क्योंकि ये लोकल नेटवर्क पे है तो ऑब्वियसली लेटेंसी भी काफ़ी बढ़िया है. एंड दिस इज द वर्चुअल बॉक्स UI एंड दिस इज द real VNC viewer. You can just compare it from this, right. So this is how you can actually set up and log into your virtual machine or maybe your any machine using the VNC client, right, जिसमें भी VNC सर्वर रन हो रहा होगा. So now once you have done that, अभी जैसे हमने SSH के केस में किया था, राइट, हमने सिंपली उसका एक सर्विस हमारे पास था जिसको हमने रन कर दिया था और एनेबल कर दिया था कि वो जब भी मशीन रिबूट भी होता है तो भी वो सर्विस स्टार्ट हो जाए. सो पहले तो वो सेम स्टेप्स जो मैंने वहाँ पे किए थे, दोज आर लिस्टेड हियर, राइट, कि पासवर्ड वगैरह आप कैसे सेट कर सकते हो. उसके बाद क्या है कि आप अगर चाहो तो आप उसको एट स्टार्टअप भी आप रन कर सकते हो. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम डी सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है फॉर दैट. सो हियर वी आर गोइंग टू एक्चुअली गो टू दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी एंड यहाँ पे आप एक सर्विस बना रहे होगे, राइट. और उस पर जाके आपको ये पर्टिकुलर कन्फिगरेशंस आपको उसमें ऐड करने होते हैं कि स्टार्ट एट स्टार्टअप, राइट. इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, राइट. उसके बाद सिंपल है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए क्या स्क्रिप्ट है, क्या रन करनी है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट. एनवायरनमेंट वगैरह मेंशन्ड है. और उसके बाद आपको एनेबल करना है और स्टार्ट कर देना है इस सर्विस को यूजिंग sudo systemctl कमांड, राइट. वंस यू हैव डन दैट यू कैन देन चेक द स्टेटस ऑफ योर सर्विस. एक्टिव स्टेटस है, रनिंग है, एनेबल्ड स्टेट में है, राइट. एंड देन यू आर रेडी टू गो. उसके बाद तो सेम है कि क्लाइंट साइड पे आपको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉल करना है एंड देन यू कैन ईजिली IP एड्रेस डालो एंड उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो. यहाँ पे आप डैश कोलोन डाल के 0 डाल के मतलब चूज़ कर सकते हो कि आप कौन से डिस्प्ले पे लॉग इन कर रहे हो, राइट. एंड दिस इज हाउ यू गेट द एक्सेस. सो दिस वाज अबाउट द VNC और वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, राइट.